इब्राहिम डियर स्टूडेंट, इस साल 2021 में जो इंट्री टेस्ट होना है उसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक 5वां सब्जेक्ट भी इसके अंदर जो है उससे क्वेश्चन आएंगे जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें आपने कोई भी आपके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना, ऐसी एबिलिटी पैदा करना ताकि आप किसी भी चीज़ को अवेल्यूएट कर सको, उसको लॉजिकल पैटर्न के ज़रिए सॉल्व कर सको, इसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन के लिए टेस्ट होते थे उसके अंदर ये एप्टीट्यूड टेस्ट लाजमी दिया जाता था। ये एनालिटिकल रीजनिंग, एनालाइट करना, एनालिसिस करना, इसमें से क्वेश्चन लाजमी तौर पर अटैम्प्ट किए जाते थे, फिर इसी बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ पहले नम्स के अंदर शामिल थी, अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसे PMC पंजाब मेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट होता है इसके अंदर भी इसको शामिल कर दिया गया है। अब एनालिटिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर हमारे पास 6 टाइप्स उसने दी हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर्स एंड सिंबल सीरीज है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट हैं। अब ये जो 6 पार्ट हैं ये सारे के सारे जो है वो लॉजिक के ऊपर बेस करते हैं। हमने इन्हीं 6 पार्ट्स की एग्जांपल्स को सॉल्व करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझ सकेंगे और इनको 1 बाय 1 करके हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ये बहुत दिलचस्प और मज़े की चीज़ होती है जो इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने एंट्री टेस्ट के अंदर शामिल किया है। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ थिंकिंग। ऐसी चीज़ जो हमेशा हमारे जहन में आती रहती है उसे हम थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ डिवेल्प होता रहता है। हम बैठे हुए हैं तब भी कोई सोच आ रही है, हम चल रहे हैं तब भी कोई सोच आ रही है, या माजी की आ रही है, मुस्तकबिल की आ रही है, कोई ना कोई सोच हमारे पास आ रही है, तो दैट इज़ नाउन एज ए थिंकिंग। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि ये हमारे पास एक प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन होगा। इसमें आपने किसी चीज़ को परखना होगा विच यूजेस लॉजिक। हमें लॉजिक को यूज़ करने होंगे टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्स, कि कोई भी हमारे पास एक ट्रूथ है उसे फॉल्स हुड से हमने सेपरेट करना होगा। रीज़नेबल को नॉन रीज़नेबल बिलीफ के ज़रिए जब इसे सेपरेट किया जाएगा तो इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर आपने लॉजिक को इस्तेमाल करके किसी सर्टन कंडीशन से अनसर्टन कंडीशंस को सेपरेट करना होता है, या किसी भी जो है ट्रूथ को और फॉल्स के अंदर से आपने फ़र्क को महसूस करना होगा। इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कोर्स के अंदर उसने पहला पैराग्राफ शामिल किया गया है और इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें कुछ सवालात के जवाबात देने होंगे। हमें देखना होगा क्या ये पैरा या इसके जो उसने क्वेश्चन मार्क हमें दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, वो ट्रू है या फॉल्स है, या प्रोबेबिलिटी ट्रू है या प्रोबेबिलिटी फॉल्स है, यानी मुकम्मल ठीक है या थोड़ी ठीक है या थोड़ी गलत है, या ये जो डाटा हमें दिया गया है वो इनसफिशिएंट है। इस चीज़ को देख के हमने इसे एनालाइज करना होता है और फिर इसका करेक्ट आंसर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स के अंदर पहली एग्जांपल जो दी गई है वो ये है कि अहमद कंपनी, अहमद एक शख्स है, उसकी कंपनी का नाम अहमद कंपनी है, हैव बीन सक्सेसफुल फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से वो किसी जगह पे काम कर रही है। रिपोर्टेड प्रॉफिट हैव बीन राइजिंग ईच ईयर। हर साल उनके अंदर जो प्रॉफिट है वो पहले साल की निस्बत से अगले साल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट। लेकिन 2018 का जो साल था उसका प्रॉफिट पिछले तमाम प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा था। तो इस बात पर अहमद बहुत खुश होता है। टू सेलिब्रेट अहमद, तो इस बात पे अहमद खुश होता है और वो सोचता है कि मुझे एक फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहिए। ट्रीटेड हिज स्टाफ टू ए मीट, क्योंकि अपने स्टाफ को वो एक खाना देना चाहता है एट 5 स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी, के शहर के अंदर जो 5 स्टार रेस्टोरेंट है वहाँ पे वो एक खाना जो है वो अपने स्टाफ को देना चाहता है। अब ये इसकी स्टेटमेंट है कि अहमद की कंपनी में जितना भी स्टाफ काम कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसी वजह से वो अपनी कंपनी को जो है अपनी कंपनी में काम करने वाले जो उसके मुलाजमीन है उसको एक 5 स्टार होटल में एक मील देना चाहता है। अब यहाँ से आपने इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है।
अब पहली स्टेटमेंट है कि अहमद इज़ रिच। ये बात तो ठीक है क्योंकि उसकी कंपनी अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, इसलिए अहमद अमीर है। यानी पहले जो भी था, जब उसने 5 साल पहले कंपनी को शुरू किया था, चाहे उस वक्त वो इतना अमीर नहीं था, लेकिन अब वो एक रिच मैन है। ये बात ठीक है कि अब वो जो है उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है, इसलिए वो उनको मील देना चाहता है। पहली बात ठीक हो गई, ये ट्रू है। अब दूसरी है कि अहमद स्टाफ आर हैप्पी, कि अहमद की कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे खुश हैं। अब ये बात जो है ये इनसफिशेंट है, इनसफिशेंट जो है डाटा है हमारे पास। ये पक्की बात नहीं है कि क्या तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो खुश है या इसमें से कुछ स्टाफ खुश है, यानी ये स्टेटमेंट अधूरी है। इसके ऊपर आप कोई अपनी राय नहीं दे सकते। हो सकता है कि उसके स्टाफ जो है, अहमद जो है उसका जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से काम करता हो, इसलिए उनकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे हैप्पी हैं, जो इस काम के साथ रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं वो इससे हैप्पी नहीं है, यानी ये इनसफिशेंट डाटा है। अगर इस कंपनी के तमाम मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उन तमाम मुलाजमीन को अगर हम देखते हैं कि कितने लोग इधर हैप्पी हैं और कितने लोग यहाँ पे हैप्पी नहीं हैं, फिर इधर से हम एनालिसिस करेंगे कि ये बात ठीक है या गलत है। अब नेक्स्ट है कि अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2018 से पहले हमने देखना है, ये ट्रू बात है कि 2018 के अंदर ये इसका लास्ट साल था जिसके अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसकी एग्जांपल भी हम ये भी ले सकते हैं, नहीं, इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि उसकी कंपनी ने जो पहले काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया है और 2018 के अंदर जो है उसने वेल परफॉर्म किया और इसका जो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट मिला। इस चीज़ को जो है वो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो किसी भी बोर्ड के अंदर टॉप करता है तो हम तो फौरन देखते हैं कि इस बच्चे ने एक बोर्ड के अंदर टॉप कर लिया, लेकिन उसकी जो बेस होती है वो तो उसके जो है प्रीवियस एजुकेशन होती है जिसमें उसने 4-5 साल इंतहा से ज़्यादा मेहनत किया है, स्लो मेहनत किया है, फास्ट मेहनत किया है, फिर जाके उसका रिजल्ट आता है तो वो टॉप के अंदर आता है जिस ईयर। इसी तरीके से ये बात भी ट्रू है कि अहमद की कंपनी जो है वो 2017 में उसने वेल परफॉर्म किया है। अब हमारी सेकंड एग्जांपल आती है, इसमें भी हमने क्रिटिकली इस चीज़ स्टेटमेंट को देखना है और फिर हम इसे एवेल्युएट करेंगे और लॉजिक के ज़रिए हम बताएंगे कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। मसलन हमारे पास 3 शख्स हैं, एक ए है, बी है, सी, डी और ई है। ये 5 लोग हैं, ईच हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, हर एक के पास मुख्तलिफ मिकदार के अंदर रकम है। सी हैज़ मोर मनी देन ई, सी की जो रकम है, यानी ये जो सी होगा इसकी जो रकम होती है वो हमारे पास ई से ज़्यादा है। यानी अगर हम देखें कि सी हैज़ मोर मनी, सी की मनी जो है वो ई से ज़्यादा है। बी हैज़ मोर मनी देन डी, अगर हमारे पास जो बी होगा इसकी मनी जो है वो डी से ज़्यादा है। आउट लेस देन ए, लेकिन इन सब की रकम जो होगी वो लेस देन ए, लेस देन ए ये ए से कम है। हु अमंग देम हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, कि इन सब में सबसे ज़्यादा रकम किसके पास होगी। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, फिर इसके आगे ऑप्शन दिए जाते हैं, ये बी है या 2 में ए आएगा, 3 में डी आएगा, 4 में डाटा इज़ इनसफिशेंट, हम इससे नहीं पता लगा सकते कि ये डाटा पूरा नहीं है, 5वां जो है वो नन है। अब आप लोगों ने इसको देखें और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपने देखना है, कमेंट बॉक्स में भेजना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन सी बात ठीक है। इसमें से अगर हम देखें तो ये हमारा आपने कमेंट में देख लिया होगा कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अब इसने साफ क्लियर कर दिया कि इन सब की रकम जो है वो ए से कम है। तो सबसे ज़्यादा रकम इन ए, बी, सी, डी और ई के अंदर में से सबसे ज़्यादा रकम जिसके पास होगी वो ए है। हम छोटा सा एक डाटा बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ से हमें इसकी करेक्ट आंसर मिल जाता है। एक और बना बंद। अब हमने एक तीसरा क्वेश्चन जो है इसे हम सॉल्व करते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ये जो हमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, अब हम इसमें से देखेंगे क्रिटिकली, हम इसे देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है इनके साथ मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। नंबर 1 इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर और बुक। अब अगर हम देखें
तो ये एक बुक के अंदर वाले हिस्से हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बुक हैं। बुक के अंदर इंडेक्स होता है, ग्लॉसरी होता है, चैप्टर होता है। यानी ये जो बुक है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है वो ये 3 चीज़ें आती हैं, तो बुक जो है दैट डज नॉट मैच। अब नेक्स्ट जो है वो हमने लेटर एंड नंबर सीरीज जो है वो उसको हम स्टडी करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला हम उसे स्टडी करेंगे।